Hello guys, I am Devendra. Welcome to my YouTube channel Study Point Tutorial. Guys, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th मैथ्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। गाइस, एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने के पहले मैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। आपको जो क्वेश्चंस है एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चंस है वो आसानी से आप कर पाएंगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ complementary angles। गाइज, फर्स्ट नंबर है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ओके गाइज, ये आया कैसे, यहाँ पर देख लीजिए। एक समकोण बना रहे हैं ऐसे, ये ए है, एंगल बी है, ये एंगल सी है। अब मान लीजिए इसको थीटा मान रहे हैं और ये एंगल है 90 डिग्री है। ओके, 90 डिग्री है। तो सी निकालने के लिए ये जो सी हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ओके गाइस, तो साइन सी कहने का अर्थ हुआ कि साइन, ये हम एंगल सी निकाल रहे हैं। ओके, तो जब एंगल सी निकालेंगे तो साइन एंगल सी हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर। ओके गाइस, तो फर्स्ट नंबर वही है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। सेकंड नंबर है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ओके, कॉस, अब ये कॉस निकालेंगे, यहाँ इस पे कॉस निकालेंगे, इस एंगल पे कॉस निकालेंगे तो वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, थर्ड नंबर है टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। जब इस एंगल पे टेन 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो वह कॉट थीटा के बराबर होगा। ओके, चौथा नंबर है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ओके, इस एंगल पे यदि कॉसेक निकालते हैं तो वो सेक थीटा के बराबर होगा। पांच नंबर है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ओके गाइस, यानी कि इस एंगल पे सेक 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं तो वह कॉसेक थीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, सिक्स नंबर है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। ओके गाइस, यदि इस एंगल पे कॉट 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो वह टेन थीटा के बराबर होगा। ओके गाइस, तो यही सिक्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 6 है, और इन्हीं 6 पे एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके गाइस, तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। गाइस, इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहला तरीका है कि हम लोग इसको तोड़ेंगे और इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। ओके गाइस,
तो जब साइन को हम लोग तोड़ते हैं तो एक फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, साइन 18 डिग्री इजकल टू कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। ओके गाइस, तो कॉस 90 माइनस 18 इजकल टू 72 डिग्री। ओके, तो साइन 18 डिग्री इजकल टू कॉस 90 माइनस 18 डिग्री। यह फार्मूला है साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा। ओके, साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन और थीटा के जगह पर 18 है तो 18 लिखेंगे और माइनस कॉस लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे और फिर थीटा के जगह पे 18 लिख देंगे। तो जब साइन थीटा लिखा हुआ है तो उसके जगह पे हम लोग कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिखेंगे। कॉस, इसको तोड़ रहे हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ओके, अपॉन में कॉस 72 डिग्री इजकल टू कॉस और 90 माइनस 18 इजकल टू 72 डिग्री इजकल टू कॉस 72 डिग्री। तो दोनों बराबर हो गए, cos 72 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री इजकल टू 1 आंसर। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। फर्स्ट में हम लोग इसको तोड़े थे ना, देखिए अब सेकंड में हम लोग इसको तोड़ेंगे, यानी कि साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री ज्यों का त्यों रखेंगे और कॉस को तोड़ेंगे तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 डिग्री। साइन 90 माइनस 72 डिग्री इजकल टू साइन 18 डिग्री, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 72 इजकल टू 18 डिग्री। अब देखो साइन 18 अपॉन साइन 18 इजकल टू 1। अब इसको देखो, ये जो है ये फार्मूला है, यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला, कॉस थीटा इजकल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यही था ना। अब कॉस 72 था तो यहाँ पे कॉस 72 लिखे हैं और साइन 90 माइनस थीटा के जगह पर 72 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 72 लिखेंगे। उसके बाद ये साइन 90 माइनस 72 इजकल टू 18 डिग्री, यही तो लिखा हूँ। ओके गाइज, अब गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रहा है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। ओके गाइज, तो इसको भी दो तरीके से बनाएंगे हल। tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, यही है ना। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। ओके गाइज, तो इसको तोड़ने के लिए एक फार्मूला है tan थीटा इजकल टू cot 90 माइनस थीटा। ओके, तो tan थीटा tan 26 है तो यहाँ लिखते हैं tan 26 डिग्री इजकल टू cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री इजकल टू cot 90 माइनस 26 इजकल टू 64 डिग्री।
तो इस फार्मूले पे इसको हम सजाएंगे, 1026 को इसको सजाएंगे, लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री और ये कॉट 64 डिग्री इक्वल टू कॉट 90 माइनस 26 इक्वल टू 64 डिग्री अपॉन में कॉट 64 डिग्री इक्वल टू दोनों 64 डिग्री, देखो कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री इक्वल टू 1 आंसर। अब नेक्स्ट ये दूसरा विधि है और ये फर्स्ट विधि। तो दूसरे विधि में हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे। 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, 1026 डिग्री इसको तोड़ेंगे तो इसका फार्मूला है कॉट थीटा इक्वल टू 1090 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पर क्या है, 64 है, 64 डिग्री 1090 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल टू 1090 माइनस 64 इक्वल टू 26। ओके, तो कॉट 64 के जगह पर हम लोग ये लिखेंगे, कॉट 64 लिखे, कॉट 64 इक्वल टू 1090 माइनस 64 लिखेंगे। देखो कॉट 64 है ना, तो इसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे 1090 डिग्री माइनस 64 डिग्री, फिर लिखेंगे ऊपर 1026 डिग्री और 1090 डिग्री माइनस 64 डिग्री इक्वल टू 26 डिग्री। अब ऊपर भी और नीचे भी नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर हो गए तो आंसर 1 हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा आंसर। ओके गाइस, अब नेक्स्ट है थर्ड नंबर कह रहा है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ओके, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। ओके, फर्स्ट स्टेप में दो तरीके से मैं बना रहा हूं। ओके गाइस, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो ये cos 48 डिग्री है तो इसका एक फार्मूला है, यहां पे मैं लिख देता हूं, cos थीटा इजकल टू साइन 90 माइनस थीटा। तो cos थीटे के जगह पर 48 लिख देता हूं, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटे के जगह पर 48 लिखेंगे, 48 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 48 42 डिग्री। ओके गाइस, तो cos 48 जो हुआ वह साइन 42 हो गया, लेकिन cos 48 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, तो cos 48 के जगह पर लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री और ये माइनस का चिन्ह देकर के लिखेंगे साइन 42 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री इक्वल टू 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो देखो साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू 0 डिग्री आंसर। अब सेकेंड विधि में, मेथड में हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसको तोड़े थे ना फर्स्ट में, सेकंड में इसको तोड़ेंगे। दो तरीके से बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग किसी भी तरीके से बनाओ, बस समझाने के लिए मैं दो तरीका बना रहा हूं। cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, यही है। तो हमें अब इसको तोड़ना है, तो इसको ज्यों का त्यों रखना पड़ेगा, cos 48 डिग्री माइनस, अब इसका फार्मूला है गाइस साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। ओके, अब साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। cos 90
डिग्री माइनस 42 डिग्री इजकल टू 48 डिग्री, यानी कि साइन 42 डिग्री इजकल टू कॉस 48 डिग्री आया। ओके, लेकिन हम साइन 42 डिग्री के जगह पे हम ये लिखेंगे इस फार्मूला के हिसाब से, तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 42 इजकल टू 48 डिग्री। तो कॉस 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री इजकल टू 0। आंसर गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके गाइस, तो इसको भी दो तरीके से बनाएंगे। फर्स्ट तरीका है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब फर्स्ट तरीके में हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखेंगे, इसको तोड़ेंगे। ठीक है, कॉसेक 31 डिग्री माइनस इसको तोड़ेंगे, तो इसका फार्मूला एक है कि सेक थीटा इजकल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा। ओके गाइस, तो सेक थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग 59 रखेंगे, सेक 59 डिग्री इजकल टू कॉसेक 90 माइनस थीटा की जगह पर 59 रखे ना, तो यहां पर भी 59 रखना पड़ेगा। ओके, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इजकल टू 31 डिग्री। देखो सेक 59 डिग्री इजकल टू कॉसेक 31 डिग्री आया, तो हम लोग इसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे यहां पे, इसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे इस फार्मूला के हिसाब से, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इजकल टू कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री इजकल टू 31 डिग्री। ओके गाइस, अब देख लो कॉसेक 31 डिग्री माइनस कॉसेक 31 डिग्री इजकल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। दूसरी विधि है, उसमें हम लोग इसको तोड़ेंगे, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब इसको तोड़ेंगे, तो इसका भी एक फार्मूला है, कॉसेक थीटा इजकल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फार्मूला गाइज हमेशा याद कर लो। ओके गाइज, तो कॉसेक थीटा के जगह पर हम 31 लिखेंगे, कॉसेक 31 डिग्री इजकल टू सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। थीटा के जगह पर 31 लिखना पड़ेगा ना, थीटा के जगह पर 31 लिखे हैं तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री इजकल टू 59 डिग्री। तो इसके जगह पे हम लोग ये इसको लिख सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, यहां पे सेक 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, फिर माइनस सेक 59 डिग्री इजकल टू, अब सेक 90 माइनस 31 इजकल टू 59 डिग्री, फिर माइनस सेक 59 डिग्री इजकल टू, देखो सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इजकल टू 0। आंसर। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर में, दिखाइए कि फर्स्ट नंबर 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इजकल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करके इसका मान निकालना है, और वह मान 1 के बराबर आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। ओके गाइज, तो इसको निकालने के पहले हम लोग इनमें पेयर बनाएंगे।
दो का पेयर बनाएंगे। ओके, और दो का पेयर बनाएंगे और उनके कोणों को ऐड करेंगे। यदि 90 डिग्री का जिस जिस पेयर का 90 डिग्री कोण बनता है उसी को लेंगे। ओके, तो यहां पर देखिए, ये देखिए 48 और 42। ओके गाइस, 23 48 और 42 90 डिग्री हो रहा है। 23 और 67 ये दोनों मिलके 90 डिग्री बन रहे हैं ना। ओके गाइस, तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 10 48 डिग्री और इंटू 10 42 डिग्री, फिर इंटू 10 23 डिग्री, इंटू 10 67 डिग्री। हमने पेयर बना लिया। इसका ये जो है ये दो पेयर बने 90 डिग्री का, इनको ऐड करेंगे, सम करेंगे। 48 प्लस 42 इक्वल टू 90, 23 प्लस 67 इक्वल टू 90। तो अब इसमें भी दो तरीका से बनाया जाएगा। ओके, तो हम सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। तो 10 48 को तोड़ेंगे। ओके, तो एक फार्मूला है tan थीटा इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 10 48 है तो 10 48 लिखेंगे इक्वल टू cot 90 डिग्री माइनस 48 लिखेंगे। तो cot 90 माइनस 48 इक्वल टू 42 हो जाएगा ना, cot 42 हो जाएगा। तो 10 48 के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ cot 90 डिग्री माइनस 48, फिर इंटू का चिन्ह दे करके 10 42 डिग्री लिखेंगे। और फिर यहाँ पे इसको भी, अब देखो इसको तोड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। इसके लिए है सेम वही है 10 23 इक्वल टू cot 90 माइनस 23 डिग्री। तो cot 90 माइनस 23 इक्वल टू 67 डिग्री, cot 67 डिग्री। तो 10 23 डिग्री के जगह पर हम लोग cot 90 माइनस 23 डिग्री लिखेंगे। इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, कोष्ठ बंद, और उसके बाद 10 67 डिग्री। अब देखिए ये लिखेंगे cot 90 माइनस 48 इक्वल टू 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री इक्वल टू 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। तो गाइस आपने एक फार्मूला पढ़ा है tan थीटा इन गुणे cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो थीटा के जगह पर यहाँ पे देखिए 42 है और दूसरे स्टेप में थीटा के जगह पर 67 है, दोनों थीटा बराबर हैं यहाँ पे। तो cot थीटा इंटू टेन थीटा, cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। और फिर ये इंटू यहाँ पे दे देंगे, फिर इसका भी मान 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए cot थीटा इंटू टेन थीटा, दोनों थीटा बराबर होने चाहिए, दोनों कोण बराबर होने चाहिए तभी 1 आएगा। अब यहाँ पे कोई दूसरा एंगल होगा, यहाँ पे दूसरा एंगल होगा, तो 1 कभी नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा है। ओके, तो दोनों ये कोण बराबर होने चाहिए, दोनों कोण बराबर होने चाहिए, तभी cot इंटू टेन इक्वल टू 1 होगा। तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, आंसर नहीं लिखेंगे, क्या दिखाना है ना, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लिए थे, ये राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। अब गाइस हमने इसको और इसको तोड़ा था, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको और इसको तोड़ेंगे। ओके गाइस, ये फर्स्ट स्टेप था ना, फर्स्ट विधि था, पहला विधि। दूसरी विधि में हम लोग 42 को तोड़ेंगे और 67 को तोड़ेंगे। तो इसी तरह फिर लिख लेते हैं
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1048 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1067 डिग्री। अब 1048 को ज्यों का त्यों रखेंगे, 1042 को तोड़ेंगे, तो 1042 को तोड़ेंगे हम लोग तो सेम यही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला, यानी कि 1042 इक्वल टू कॉट 90 माइनस 42, 90 डिग्री माइनस 42 इक्वल टू कॉट 90 माइनस 42 इक्वल टू 48 डिग्री, कॉट 48 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे ये लिखेंगे कॉट 90 माइनस कॉट 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, फिर इंटू ये देंगे, फिर ये 1023 ज्यों का त्यों रखेंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉट 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अब 1048 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 42 इक्वल टू कॉट 48, कॉट 48 डिग्री, फिर इंटू 1023 डिग्री इंटू कॉट 90 माइनस 67 इक्वल टू 23, तो कॉट 23 डिग्री। अब देखो गाइज यहाँ पे ये रूल्स फिर फॉलो हो रहा है, ये फार्मूला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, ये और इसको ले लेंगे एक साथ, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यानी कि 1048 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री इक्वल टू 1, फिर ये इंटू का चिन्ह देंगे, 1023 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, 1 प्रूव करना था, यानी कि राइट हैंड साइड प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। ये दिखाना है कि इसको सिंप्लीफाई करके हमें 0 लाना है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखो गाइस, इसको तोड़ेंगे, इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। ओके गाइस, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के लिए हम एक फार्मूला है यहाँ पे, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो cos थीटा के जगह पर 38 है, 38 लिखेंगे, 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो साइन 90 माइनस 38, ये जो है 90 माइनस जब 38 हम लोग करेंगे तो 52 हो जाएगा, 52 डिग्री। तो ये जो है cos 38 डिग्री, इसको इस तरह से लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, फिर इसको भी तोड़ेंगे इसी फार्मूला पे, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 52 डिग्री। ओके, अब ये माइनस लिखेंगे, फिर ये लिख देंगे पूरा साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। अब साइन 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 52 हो जाएगा डिग्री, फिर साइन 90 माइनस 52 इक्वल टू 38 डिग्री हो जाएगा, फिर माइनस साइन 38 डिग्री, फिर साइन 52 डिग्री। अब देखिए साइन 52 डिग्री साइन 52 डिग्री इंटू में है, फिर साइन 38, इसको थोड़ा ऐसे सजा लो, साइन 52 डिग्री फिर साइन 38 डिग्री,
इसको भी ऐसे कर लो, साइन 52 डिग्री साइन 38 डिग्री। तो ये देखिए, एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ये, तो जीरो हो जाएगा आंसर। तो इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अब हमने इसको तोड़ा था ना, अब इसको तोड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप में। ये फर्स्ट स्टेप था, मीन्स पहले विधि थी, पहला मेथड। सेकंड मेथड में हम लोग इसको तोड़ेंगे, कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस इसको तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ने के लिए फार्मूला है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर 38 या 52 कुछ भी एक लिखेंगे तो दूसरा मालूम हो जाएगा। तो साइन 38 डिग्री इक्वल टू कॉस 90 माइनस 38 डिग्री। तो कॉस 90 माइनस 38 इक्वल टू 52 डिग्री। ओके गाइस, तो इसके जगह पे हम लोग ये जो है इतना लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 38 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। फिर इसको भी तोड़ देंगे ऐसे ही, साइन साइन के जगह पर कॉस 90 माइनस 52 डिग्री, कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री, कॉस 90 माइनस 38 इक्वल टू 52 डिग्री, फिर कॉस 90 माइनस 52 इक्वल टू 38 डिग्री। अब देखो गाइस, कॉस 38 डिग्री कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री कॉस 52 डिग्री, माइनस है, एक प्लस एक माइनस है, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमें जीरो ही दिखाना था ना, जीरो प्रूव्ड। ओके गाइस, अब गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 हो जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। ओके गाइस, तो हल करेंगे, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। ओके, इसको भी दो तरीके से हल करेंगे। ओके, तो देखो, इसको भी तोड़ सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो थोड़ी इससे आसानी से हम इसको तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। ओके, तो इसको तोड़ेंगे तो फार्मूला है टेन का, टेन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। अब टेन थीटा के जगह पर 2a लिखा हुआ है तो 2a लिखेंगे, तो यहाँ पे कॉट 90 माइनस थीटा के जगह पर 2a लिख देंगे। ओके गाइस, तो टेन 2a के जगह पर हम लोग कॉट 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकते हैं ना फार्मूला के हिसाब से। तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। अब देखो गाइस, इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में, ये देखो कॉट और ये थीटा है उसका, ये कॉट है और ये कॉट है और ये थीटा है, यानी कि ये कॉट है और ये एंगल है उसका, फिर ये कॉट है और ये एंगल है, तो दोनों कॉट है यानी कि दोनों आपस में बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये उसके थीटा, 90 डिग्री माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18 डिग्री, और 90 डिग्री इजकल टू के इधर माइनस 18 है उसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, और ये है इजकल टू के लेफ्ट में -2 है
राइट में लेके जाएंगे तो +2a हो जाएगा, और 90 प्लस 18 108 डिग्री इजकल टू 1a प्लस 2a इजकल टू 3a, और 3a इजकल टू 108 डिग्री, और a इजकल टू 108/3, तो 36, और a इजकल टू 36 डिग्री आंसर। अब गाइस दूसरा तरीका है, हमने इसको तोड़ा था ना, इसको तोड़ेंगे। ओके, तो इसको तोड़ने के लिए यहां पे लिख cot थीटा इजकल टू, फार्मूला है cot थीटा इजकल टू 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो cot a माइनस 18 है, cot a माइनस 18 है। ओके, a माइनस 18 डिग्री इजकल टू, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर लिखेंगे a माइनस 18 कोष्ट देंगे क्योंकि माइनस है बीच में 18 डिग्री। अब 10 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 18 डिग्री। ओके गाइज, 10 प्लस 90 और प्लस 18 108 डिग्री माइनस a। 10 इजकल टू cot a माइनस 18 का इसका मान निकला, ये जो है ना इसका मान इतना निकल गया। ओके, तो अब शॉर्ट में बता रहा हूं विधि नंबर 2 नंबर। तो 10 2a इजकल टू, इसके बदले में cot a माइनस 18 डिग्री के बदले में हम लोग 10 2a इजकल टू cot a माइनस 18 के जगह पे हम लोग 10 ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसी को तोड़ के मैं यहां पे लेके आया हूं। 10 108 डिग्री माइनस a। अब देखो गाइस, यहां पे भी दोनों पक्षों में 10 है और 10 का एंगल है, यहां पे भी 10 है 10 का एंगल है, तो यहां पे भी लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ओके, तो जब तुलना करेंगे तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2a इजकल टू 108 डिग्री माइनस a। और 2a इजकल टू 2a इजकल टू के इधर प्लस माइनस a है, इधर आएगा तो प्लस a कर देते हैं इसको, इजकल टू 108 इधर लिखेंगे, और 2a प्लस 1a इजकल टू 3a इजकल टू 108 डिग्री, और a इजकल टू 108/3 36 कटा देंगे, a इजकल टू 36 डिग्री आंसर। ऐसे भी आया, देखो इसको भी तोड़े हैं, तोड़ के बनाए हैं, तो 1 तक a इजकल टू एंगल a, ये एंगल a है, अतः एंगल a इजकल टू 36 डिग्री, अतः एंगल a इजकल टू 36 डिग्री। ओके, अब गाइस चौथा नंबर कह रहा है, यदि 10a इजकल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। तो चलो सिद्ध करते हैं। हॉल 10a इजकल टू cot b, दोनों तरीकों से हल करेंगे हम। 10a को भी तोड़ेंगे, बाद में दूसरे विधि में cot को भी तोड़ेंगे। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम लोग 10 को तोड़ते हैं। तो आप लोग को पता है गाइस कि 10 थीटा इजकल टू cot 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा। तो 10 थीटा के जगह पर हम लोग a लिखेंगे, ये है तो cot 90 डिग्री माइनस a लिखेंगे, थीटा के जगह पर 1 लिखना पड़ेगा। तो 10a के जगह पर हम लोग a लिखेंगे, इसके जगह पे हम लोग ये लिखेंगे,
कॉट 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू कॉट बी। अब देखिए कॉट उसका एंगल है, इजकल टू कॉट इसका एंगल है, तो दोनों आपस में बराबर है, इसलिए तुलना करके कॉट को हटा देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो जब तुलना किए हैं तो ये कॉट कॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 90 डिग्री माइनस ए इजकल टू बी, सिर्फ उसके एंगल बचेंगे। और 90 डिग्री इजकल टू ये माइनस ए है, इधर जाएगा तो प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस बी तो है ही। और देखिए ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री आया। यही सिद्ध करना था ना, प्रूव्ड। ओके, अब इसको तोड़ेंगे, हमने इसको तोड़ा था यहाँ पे, अब इसको तोड़ेंगे। पहले लिख लेते हैं, ये फर्स्ट विधि था। दूसरी विधि में हम लोग 10a इजकल टू कॉट बी, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे ना, तो इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, कॉट थीटा इजकल टू 10 90 माइनस थीटा। तो कॉट थीटा के जगह पर बी है तो बी लिखेंगे, तो 10 90 माइनस बी। तो कॉट बी के जगह पर हम ये लिखेंगे, तो लिखते हैं 10a इजकल टू कॉट बी के जगह पर लिखेंगे 10 90 माइनस बी। अब देखो गाइस 10 10 दोनों पक्ष बराबर है, एंगल 10 है 10 है, ये एंगल है उसका, ये एंगल है इसका 10 का, तो यहां पर भी लिखेंगे दोनों पक्षों की तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा लेफ्ट में ए और राइट में बचेगा 90 माइनस बी। और ए इजकल टू के इधर माइनस बी है तो इधर लाएंगे तो प्लस बी हो जाएगा इजकल टू 90 डिग्री आया। 90 ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था ना, तो प्रूफ्ड। देख लो ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री, सेकेंड में भी ए प्लस बी इजकल टू 90 डिग्री। ओके गाइज, 5 नंबर कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, यदि सेक 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ओके गाइज, तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। इसको भी दो विधि से हल करेंगे। सेक 4a इजकल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, तो यहां पे होता है सेक थीटा इजकल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो सेक थीटा के जगह पर क्या है 4a है, 4a लिखेंगे, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, थीटा के जगह पर 4a लिखना पड़ेगा हमको। ओके, तो देखिए सेक 4a के जगह पे हम लोग ये लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a, इसके जगह पे कॉसेक 90 माइनस 4a, फिर इसकल टू देंगे, फिर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, 90 डिग्री है। तो यहां पर भी देखिए गाइस, समीकरण के दोनों पक्षों में कॉसेक है, उसका एंगल है, यहां पे भी कॉसेक है, इसका एंगल है, तो इस पे भी तुलना करेंगे हम लोग। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा उसके एंगल, एंगल लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 4a इजकल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a को एक तरफ, बिना a वाले को एक तरफ कर दो, तो 90 डिग्री
इसको इधर लाएंगे तो प्लस 20 डिग्री इक्वल टू ए है, ये माइनस है तो राइट में जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा, और 90 प्लस 2 110 डिग्री इक्वल टू 1a प्लस 4a इक्वल टू 5a, और 5a इक्वल टू 110 डिग्री, और a इक्वल टू 110/5 हो जाएगा 22 डिग्री, और एंगल a इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। और देखो अब एंगल a 22 है तो उसका 4 गुना 22 चौके 88 88 88 जो है 90 से कम है यानी तो न्यून कोण है। जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं। ओके, तो जो 22 है 22 का 4 गुना है 88 88 न्यून कोण है ही। अब इसको हमने गाइस इसको तोड़ा था ना, अब इसको तोड़ेंगे, ठीक है। और तोड़ के ये फर्स्ट विधि था, सेकंड विधि। ओके, सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ओके गाइस, अब इसको तोड़ेंगे तो एक फार्मूला है कॉसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक थीटा के जगह पर a माइनस 20 लिखा हुआ है, a माइनस 20 डिग्री। तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर हम लोग a माइनस 20 लिखेंगे ना, a माइनस थीटा के जगह पे a माइनस 20 डिग्री लिखे हैं, तो यहाँ पर भी हमें लिखने पर a माइनस 20 डिग्री। कोष्ट दिए हैं, कोष्ट इसलिए दिए रहे हैं कि यहाँ पे माइनस है। अब सेक 90 माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री, सेक प्लस 90 प्लस 20 110 डिग्री माइनस a। तो देखो गाइस, इसके बदले में हम लोग ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, और सेक 4a इक्वल टू इसके जगह पे लिखेंगे हम लोग, इसको पूरा यहाँ से लिखते जाते हैं क्योंकि इसको के बदले में हम लोग ये लिखे थे ना, सेक 90 डिग्री माइनस a माइनस 20 डिग्री, और सेक 4a इक्वल टू सेक 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस 20 डिग्री, और सेक 4a इक्वल टू सेक प्लस 90 प्लस 20 110 डिग्री माइनस a। ओके गाइज, तो देखो सेक ये उसका एंगल है, यहाँ पर भी सेक ये इसका एंगल है, और दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए तुलना करके सेक को हटा देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना किए हैं तो सेक से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4a इधर, और यहाँ पे बचेगा 110 डिग्री माइनस a, और 4a इक्वल टू के राइट में माइनस a है, लेफ्ट में लग जाएंगे तो प्लस a हो जाएगा इक्वल टू 110 डिग्री, और 4a प्लस 1a इक्वल टू 5a इक्वल टू 110 डिग्री, और a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5 22, और a इक्वल टू 22 डिग्री। अतः एंगल a इक्वल टू 22 डिग्री आंसर। देखो यहाँ पे भी एंगल a 22 डिग्री आया था, और यहाँ पे भी देखो एंगल a 22 डिग्री आया था ना इसका, इसको तोड़े थे तो
इसको, एंगल 22 डिग्री। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस ए अपॉन 2 इजकल टू कॉस ए बाई 2 होता है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लेंगे, इसमें आसानी से समझ में आएगा। एक एंगल ए, एंगल बी 90 डिग्री है और एंगल सी, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों एंगल ए प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री होता है ना। तो बी प्लस सी हम इधर रखना चाहते हैं और ए को उधर लेकर जाएंगे तो 180 माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो ये BC के जगह पे देखो, यहाँ पे BC लिखा है ना, तो BC के जगह पे हम लोग 180 माइनस ए लिखेंगे। तो ये दो पक्ष है, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू साइन बी प्लस सी बाई 2। ओके, और साइन बी प्लस सी इजकल टू 180 माइनस ए, 180 माइनस ए अपॉन में 2। अब साइन, अब देखो दो को 2 है, 2 को स्प्लिट कर देंगे, 180 के डिनोमिनेटर पे भी रख लेंगे, ए के भी डिनोमिनेटर में 2 हो जाएगा। तो 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 इस तरह से हो जाएगा। अब देखो इसको कटा देंगे, 2 कम 2 90 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन 90 माइनस ए बाई 2। तो आपको पता होगा गाइस कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस थीटा होता है। तो देखो गाइस यहाँ पे साइन साइन है, 90 है 90 है, थीटा के जगह पे ए बाई 2 है, तो कॉस लिखेंगे, थीटा के जगह पर ए बाई 2 लिख देंगे, यानी कि इसके बदले में लिखेंगे कॉस ए बाई 2। देखो साइन साइन लिखा हुआ है, 90 है 90 है, माइनस है माइनस है, थीटा के जगह पे ए बाई 2 लिखा हुआ है, तो इतना का मान कॉस थीटा होता है, तो कॉस लिख देंगे और थीटा के जगह पे ए बाई 2 लिख देंगे। देखो आया, वही आया कि नहीं, इजकल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। हम लोग इसको भी लेके प्रूव्ड कर सकते हैं। ओके गाइज, इसमें कह रहा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ओके गाइज, कुछ भी नहीं है सवाल में, बच्चों जैसा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो इसका एंगल आएगा वह 0 और 45 के बीच में ही आएगा, 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस यही कह रहा है क्वेश्चन में। तो चलो सॉल्व करते हैं। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इजकल टू, अब इसको हम लोग को 45 के बीच में नीचे ही लाना है, तो इसको तोड़ेंगे साइन को। तो एक फार्मूला होता है इसका भी, साइन थीटा इजकल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा का बदले साइन 67 है तो 67 लिखेंगे, तो कॉस 90 माइनस यहाँ पे भी 67 लिखना पड़ेगा हमको, 90 डिग्री 67 डिग्री। ओके, तो कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, 23 डिग्री। तो अब इसके बदले में हम लोग ये लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, फिर इसको भी तोड़ेंगे, ये कॉस है ना तो कॉस को भी तोड़ेंगे, तो कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो कॉस 75 है, 75 डिग्री इजकल टू साइन 90 माइनस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री प्लस ये तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस
75 डिग्री। अब ये हो जाएगा कॉस 23 डिग्री, 23 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इजकल टू 23 डिग्री, प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री इजकल टू 15 डिग्री। तो देखो गाइस, ये दोनों के मान जो हैं ये 45 से नीचे नहीं है, 23 डिग्री और 15 डिग्री। ये 45 से नीचे है ना, और 0 डिग्री से बड़ा है। बस यही है आंसर। दैट्स इट। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।